अपने ही मन से कुछ बोले। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते बग में। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। एक दृष्टि बीती पर डाले, यादों की पोटली टटोले, अपने ही मन से कुछ बोले। ग्वालियर शहर में लिखी उन्होंने अपनी पहली कविताएं। कविता से उनका पहला परिचय हुआ इसी शहर में, अपने ही घर आंगन में, अपने कवि पिता के सानिध्य में। 10th क्लास में मैं था जब मैंने वो कविता लिखी। बच्चन जी भी ग्वालियर आते थे। मधुबाला के अलावा उनकी रचनाएं और मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, ये जो प्याले वाली कविता है, इसी को मैंने सुन के उस समय लिखी थी, क्योंकि मैं आरएसएस से जुड़ा था। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। मगर मैं चाहूंगा कि आप लोग उस कविता को पढ़ें अगर समय मिले, और उसमें जो हिंदू का रूप है वो सेक्युलर हिंदू नहीं। चरण दर चरण वे आगे बढ़ने लगे। सीढ़ी दर सीढ़ी एक विशिष्ट जीवन दर्शन आकार लेने लगा। तरह तरह के दौरों और पड़ावों से गुजरते हुए उनकी एक पहचान बनने लगी। बाह्य जीवन का स्वरूप बदल रहा था, लेकिन भीतर का कवि मन सत्यनिष्ठ और संवेदनशील निरंतर चारों ओर की वास्तविकता पर नजर गड़ाए था। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़ें, बुझी हुई बाती सुलगाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। वर्तमान के मोह पाश में आने वाला कल न भुलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं। मेरा कविता लेखन उस जमाने में हुआ जब देश स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध जूझ रहा था। एक और क्रांतिकारी हथियार लेकर वंदे मातरम का नारा लगाते हुए फांसी के तख्ते पर चढ़ रहे थे। काला पानी की कठोर यातनाएं भुगत रहे थे, और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से आजादी को लेने की लड़ाई चल रही थी। मेरे घर में भी राष्ट्रीयता से परिपूर्ण वातावरण था। पराधीन सपने सुख नाई, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई मेरी माँ बार बार दोहराती थी। कवि सम्मेलनों में राष्ट्रीयता से भरी हुई ओजपूर्ण कविताएं बड़े आदर से और आत्मीयता से सुनी जाती थी। तो लड़कपन से ही मानव स्वतंत्रता की प्राप्ति ये जीवन का सबसे बड़ा ध्येय बन गया। ये भावना काव्य में भी प्रकट हुई।
वीर रस की रचनाओं को लोग पसंद करते थे। धीरे धीरे मैं कवि सम्मेलनों में लोकप्रिय होने लगा। सचमुच में वे दिन बड़े अच्छे थे जब सारा देश राष्ट्रीयता के प्रवाह में बह रहा था। जो स्वतंत्रता के युद्ध में भाग नहीं ले सकते थे वो भी परमेश्वर से प्रार्थना करते थे कि देश आजाद हो। जो जेल नहीं जा सकते थे वो जेल जाने वालों की मदद करते थे। परिपूर्ण वातावरण जैसे एक अग्निमय वातावरण हो गया था। मेरे कवि मन पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक। अपनी माटी के रंग रंगने लगे, संस्कृति संस्कार गढ़ने लगे कवि मन को। हम अपने को एक ऐसे संक्रमण काल में पाते हैं जहां तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किधर जाएं, और इसमें जो अच्छा साहित्य है वो हमारा साथ देता है। पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी ना ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। कविताएं अधिकांश समय सापेक्ष हैं, परिस्थिति सापेक्ष हैं, किंतु तात्कालिक परिस्थिति से ऊपर उठाकर मैंने उन्हें ले जाने की हमेशा कोशिश की है। तो वे समसामयिक होते हुए भी और दीर्घजीवी हो सकती है। ये उन दिनों की बात है जब 1979 में जनता पार्टी टूट गई थी। हमें जनता पार्टी से अलग होना पड़ा था। जेपी के सपने चकनाचूर हो गए थे। राजघाट की पवित्र शपथ पर हमने पानी फेर दिया था। सचमुच में हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उस समय मैंने एक कविता लिखी थी जिसमें कवि मन की हताशा, निराशा, खुलकर प्रकट हुई है। कवि के लिए इससे बड़ा अभिशाप और क्या हो सकता है कि वो कविता कहने से इनकार करती है। तो उस समय मैंने लिखा था कि गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता, गीत नहीं गाता। कुछ दिन ये परिस्थिति चलती रही। मुझे श्रीनगर जाने का मौका मिला था। वहां सर्दी आने वाली थी। आज जो कश्मीर की स्थिति हम भुगत रहे हैं उसके कुछ संकेत मुझे उस समय वहां मिले थे। चुनाव में धांधली की गई थी, नौजवान नाराज थे। उस समय पाकिस्तान कहीं तस्वीर में नहीं था। बाद में उसने फायदा उठाया, हमारे लिए संकट पैदा कर दिया। पर उस समय मेरे मन में एक दुविधा थी, मैं लिखूं न लिखूं, लिखूं तो क्या लिखूं। तब मैंने एक कविता लिखी थी, न मैं चुप हूं न गाता हूं। कैसी मजबूरी है, कैसी विवशता है, कभी चुप भी नहीं रह सकता और गा भी नहीं सकता। न मैं चुप हूं न गाता हूं,
सवेरा है, सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। अब कल्पना की जा सकती है कि सवेरा कितनी देर रहेगा। सवेरा है मगर पूरब दिशा में घिर रहे बादल। रुई से धुडल के में मील के पत्थर पड़े घायल। ठिठके पांव ओझल गांव, जड़ता है न गति में। स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूं, न मैं समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला। समय की सर्द सांसों ने चिनारों को झुलस डाला, मगर हिमपात को देती चुनौती एक दुम्माला। बिखरे नील व्यहसी चीड़, आंसू है न मुस्काने। हिमानी झील के तट पर खड़ा मैं गुनगुनाता हूँ, न मैं चुप हूँ न गाता हूँ। मगर मौसम बदला। कश्मीर की घाटी में चिनार फिर हरे हुए, फूल खिले। देश की परिस्थिति बदली। कवि का सोया हुआ साहस लौटा। उसने कलम उठाकर फिर लिखा, गीत नया गाता हूं। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। आदमी की सिसकी हम सुनते हैं, अपनी सिसकी सुनते हैं, मगर अगर सपना टूट जाए उसकी सिसकी कौन सुनेगा। और हम कितने सपने देखते हैं और तोड़ते हैं और उनकी सिसकियों को भी छोड़ देते हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। आंसू गिरेगा नहीं, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता। एक बरस बीत गया। झुलसाता जेठ मास, शरद चांदनी उदास। सिसकी भरते सावन का अंतर घट रीत गया। एक बरस बीत गया। सीकचों में सिमटा जग, किंतु विकल प्राण विहग। धरती से अंबर तक गुंजा मुक्त गीत गया। एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। पथ निहारते नयन, पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन। लौट कभी आएगा मन का जो मीत गया। एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया। भीतर बाहर देश पर होने वाला हर प्रहार कवि के अंतस में दर्द की लहर बन उठा। हर दर्द कविता बन स्वयं से साक्षात्कार का क्षण बन गया। पुनः पुनः पुनः। पंजाब में जब आतंकवाद अपनी चरम सीमा पर था तो मैंने एक कविता लिखी थी, दूध में दरार पड़ गई। दूध में दरार पड़ गई, खून क्यों सफेद हो गया। भेद में अभेद खो गया, बट गए शहीद गीत कट गए। कलेजे में कटार कट गई, दूध में दरार पड़ गई। खेतों में बारूदी गंध, खेतों में बारूदी गंध टूट गए नानक के छंद।
सतलुज सहमुखी व्यचित सी वितस्ता है, बसंत से बहार झड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। अंतिम है अपनी ही छाया से वैर, अपनी ही छाया से वैर, गले लगने लगे हैं गैर, खुदकुशी का रास्ता, तुम्हें वतन का वास्ता, बात बनाए बिगड़ गई, दूध में दरार पड़ गई। मैं अपने को मैं लेखक होने का दावा नहीं करता, कवि भी नहीं हूं। मैं अपने को कवि का भूत कहता हूं। भूत भी जग जाता है, फिर उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन मैं अगर लिखता रहता तो शायद कवि हो जाता। मुझे दूर का दिखाई देता है, मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं, किंतु हाथ की रेखाएं नहीं पढ़ पाता। मुझे सीमा के पार भड़कते शोले दिखाई देते हैं, लेकिन पांव के इर्द गिर्द फैली गर्म राख नजर नहीं आती। क्या मैं बूढ़ा हो चला? हर 25 दिसंबर को जीने की नई सीढ़ी चढ़ता हूं, नए मोड़ पर औरों से कम स्वयं से ज्यादा लड़ता हूं। मैं भीड़ को चुप करा देता हूं, मगर अपने को जवाब नहीं दे पाता। मेरा मन मुझे अपनी ही अदालत में खड़ा कर जब जरह करता है, मेरा हलफनामा मेरे ही खिलाफ पेश करता है, तो मैं मुकदमा हार जाता हूं, अपनी ही नजर में गुनहगार बन जाता हूं। तब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, न दूर का न पास का। मेरी उम्र अचानक 10 साल बढ़ जाती है, मैं सचमुच बूढ़ा हो जाता हूं। पृथ्वी लाखों वर्ष पुरानी, जीवन एक अनंत कहानी, पर तन की अपनी सीमाएं, यद्यपि 100 शरदों की वाणी, इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोले।